किसी समय की बात है, एक छोटे से समुद्री गांव मेरोबे में एक रहस्य था। यहाँ के लोग कहते थे कि जब भी पूरा चांद धुंध में ढका हो, एक भूतिया जहाज समुद्र में दिखता है। ये जहाज इतना डरावना था कि जो भी इसे देखता वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के आरव और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा से। आरव को भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर उस भूतिया जहाज की कहानी में। लोग कहते थे कि यह जहाज कभी भी, खासकर पूर्णिमा की रात को, धुंध में दिखाई देता है। एक दिन आरव और मीरा ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। पूरा चांद आसमान में था और समुद्र की ओर धुंध बढ़ रही थी। दोनों ने अपना बैग पैक किया और आरव की टॉर्च लेकर समुद्र के किनारे चल पड़े। जैसे जैसे वे समुद्र के पास पहुंचे, धुंध और भी घनी हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। आरव को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन मीरा उत्साहित थी। आरव, ये सिर्फ एक कहानी है, मीरा बोली। हम बस देखेंगे कि क्या सचमुच कुछ है या नहीं। फिर चांद की रोशनी में उन्होंने उसे देखा, एक विशाल भूतिया जहाज जिसका मस्तूल झुका हुआ था और उसकी बेड़ी पर हल्की सी चमक थी। जहाज का रूप इतना डरावना था कि वे दोनों सहम गए, लेकिन मीरा ने कहा, आओ हम इसे देखकर आते हैं। वो दोनों एक पुरानी नाव पर चढ़े और धीरे धीरे उस जहाज की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे जहाज के पास पहुंचे, उन्हें उसके डेक पर अजीब से निशान दिखाई दिए जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। जहाज में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ जैसे एक डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक एक भूतिया आदमी, जो पुराने नाविक के कपड़े पहने हुए था, उनके सामने आ गया। उसकी आंखें हल्की सी जलती हुई थीं और आवाज हवा की तरह गूंज रही थी, तुम दोनों कौन हो जो मेरी नाव पर चढ़े हो? आरव डरते हुए बोला, हम बस देखना चाहते थे कि यह भूतिया जहाज सच में है या नहीं। नाविक हंसी में बोला, ये जहाज शापित है। ये सागर में सवार है और इस पर सवार सभी लोग कभी वापस नहीं लौटते। आरव और मीरा डर गए, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि जहाज उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक जहाज ने एक डरावनी आवाज में क्रैक करना शुरू किया और हवा तेज हो गई। जहाज अंधेरे में डूबता हुआ एक रहस्यमयी द्वीप की ओर बढ़ने लगा। जब जहाज द्वीप पर पहुंचा, तो वे दोनों भूतिया नाविक के पीछे पीछे एक टूटे फूटे मंदिर में गए। मंदिर के अंदर एक पुराना खजाना पड़ा था, जिसे लोहे की चाबी से बंद किया गया था। नाविक ने बताया कि इस खजाने में उन सभी लोगों की आत्माएं बंद हैं जिन्होंने इस जहाज के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। अगर तुम्हें इस शाप को तोड़ना है, तो तुम्हें इस खजाने को खोलना होगा, नाविक ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इसे खोलोगे तो तुम कभी वापस नहीं लौट सकोगे। आरव और मीरा ने हिम्मत दिखाई और मंदिर में छिपी हुई चाबी ढूंढ ली। आरव ने डरते डरते खजाने का ताला खोला और जैसे ही खजाना खुला, एक जबरदस्त हवा चली और खजाने से रोशनी की किरणें बाहर आईं। वे आत्माएं हवा में उड़ने लगीं और नाविक का रूप धीरे धीरे मिटने लगा। तुम दोनों ने हमें मुक्त किया, नाविक की अंतिम आवाज गूंजती हुई कहा और फिर वह गायब हो गया। जहाज के टूटते हुए हिस्से और धुंध के बीच आरव और मीरा किसी तरह वापस अपनी नाव में सवार हुए। वे जैसे ही वापस किनारे पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। भूतिया जहाज गायब हो गया और आरव और मीरा गांव में हीरो की तरह वापस लौटे। लेकिन अब भी कुछ लोग कहते हैं कि जब भी समुद्र में घना कोहरा छाता है, वे कभी कभी उस जहाज का धुआं या उसकी हल्की सी आवाज सुन सकते हैं। आरव और मीरा जानते थे कि वे जो देख चुके थे वो कभी न भूलने वाला अनुभव था, और वे हमेशा उस रहस्य को याद रखते थे।